हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये सुबह का ब्लॉग है तो नाश्ता वाश्ता सब हो गया था। कल ब्लॉग नहीं डाला था मैंने नाश्ता किया, हस्बैंड को ऑफिस भेज दिया था। उसके बाद किचन क्लीनिंग कर रही हूँ। तो अभी इधर का जो टैब है ना वो बहुत ज़्यादा टप 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 मतलब कर रहा है, तो भैया को बुलाया है तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा गीला रहता है इधर किचन। वो आ जाएंगे। टोटी नहीं टाइट हुई थी इस वजह से। और ये व्लॉग परसों का है, कल नहीं डाल पाई थी क्योंकि मैंने बताया था कि अनाया को मतलब फ़ीवर आ रहा है, एक दिन आता है फिर 2 दिन नहीं आता है। तो वही डॉक्टर ने बोला था इसको एक बार ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, तो फिर ब्लड टेस्ट करवाने के लिए चले गए थे। फिर उसके बाद रिपोर्ट कल लेने गई थी तो 11 बजे का नंबर था, रिपोर्ट आई उनकी 12:30 बजे। डॉक्टर को दिखाया, 1:30-2 बज गया। फिर उसी में चल गया। फिर मैंने कहा 1:30-2 बजे वीडियो एडिट करने बैठूँगी, कब अपलोड करूँगी। और फिर मैंने इसलिए नहीं डाला कल ब्लॉग मेरा, तो इसी वजह से नहीं हो पाया था। लेकिन अब ये हो गया कि अनाया को बुखार क्यों आ रहा था तो वो भी कंफर्म हो चुका है कि उसको वायरल इन्फेक्शन हो गया है। जैसे इस समय वायरल बहुत चल रहा है ना, तो उसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हुआ है। तो अभी ये गई थी, ये 9वीं का वाला दिन का ब्लॉग है। तो अनाया गई थी कन्या खाने, कन्या खा के आई। उनको मिली है 2 प्लेट, एक डुग्गू को एक अनाया को। और ये हलवा पूड़ी और इधर 2 चॉकलेट मिली थी। और डुग्गू इतना ज़्यादा परेशान करता है ना कि उसको कुछ भी मिलता है ना वो खा लेता है। तो वही वो बोल रहा है एक चॉकलेट मुझे तो इसीलिए रो रही है। तो मैंने कहा अनाया तुम दोनों ही ले लो। तो इधर अनाया कर रही है मस्ती। इसमें मैं जब गई थी बच्चों को मतलब इसमें बहुत बच्चे बीमार थे, सबको वायरल ही हो रखा है। तो फिलहाल डॉक्टर से ये तो पता चल गया कि इसको वायरल इन्फेक्शन है, इसी वजह इसके कान में भी दर्द हो रहा था और बुखार जैसे इसको एक दिन आता था फिर 2 दिन नहीं आता था। तो वो सब यही कारण था। डॉक्टर का बोल रहे कि वायरल इन्फेक्शन इसके ब्लड में निकला है। तो 3-4 दिन का कोर्स है वो करवाएंगे। हम लोग को लग रहा था कहीं कुछ और ही ना निकले, कहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है। अगर नहीं ध्यान देते तो ये चीज़ और बढ़ जाती। तो उसके बाद जो भी था घर का, मैंने नहा सुबह ही लिया था क्योंकि काम बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा है मतलब। तो नहाना धोना मैंने कर लिया था। मैंने कहा बाद में झाड़ू पोछा करेंगे क्योंकि समय थोड़ा थोड़ा करते करते 11-11:30 हो जाता है नाश्ता करते हुए। तो आगे वाले रूम में झाड़ू लग ही गया था, बस पीछे रूम में रह गया था। मैंने कहा डस्टिंग वगैरह करनी है तो थोड़ा लेट ही करेंगे। तो नहा धो गया मैंने, मम्मी ने नाश्ता वगैरह भी कर लिया था, बस इधर झाड़ू ही पोछा कर रह गया। तो मैंने कहा वो आराम से करेंगे। तो उधर मैंने पहले कॉलिंग से वो सब साफ़, टीवी साफ़ किया। अभी इधर ये साफ़ कर रही हूँ, शीशा वगैरह, क्योंकि धूल बहुत आती है ना विंडो से, तो ये वाला एरिया ज़्यादा ही गंदा होता है। तो वो किया। मम्मी अनाया को लेके बैठे क्योंकि अनाया के ना कान में दर्द होने लगा था। उसको बुखार की वजह से ही, जब उसको बुखार आता है तब उसको कान में दर्द हो रहा है इस समय। तो अभी पूरे घर में हो गई है, झाड़ू लग गया है। इधर वाले एरिया में लगा रहे झाड़ू। और ये वाली फर्श ऐसी है ना कि इसमें आप पोछा सिर्फ लगा सकते हो। अगर आपने धो दिया तो धोने से क्या होगा ना, जल्दी सूखता नहीं है। पता नहीं अजीब सा ही है इसका टाइल्स। जब आई थी तब तो 2-3 दिन रगड़ रगड़ के धुला था तो जो गंदा था वो पूरा निकल गया। लेकिन अभी बालू वगैरह का जैसे काम वगैरह हो रहा है, मतलब हुआ था ना, विंडो वगैरह लगी थी तो उसकी रेत है ना वो बहुत किसकन जैसे जा ही नहीं रही है इस एरिया से। बहुत किस 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 होता रहता है। कितना भी रगड़ के झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, फिर भी वो एक किसकन रह ही जाती है। मैं अपने सारे पौधे दे आई थी, बस 2 ही लेके आई क्योंकि सुमा ने बोला था कि मनी प्लांट लेते जाना। और तुलसी तो मुझे इसलिए लेके जानी थी क्योंकि बिना तुलसी के तो मेरी पूजा ही नहीं होती है। ठाकुर जी को भी सुबह तुलसी का ही भोग लगता है। तो फिलहाल विंडो में रखी है तुलसी और मनी प्लांट रखा है। ये दोनों को ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ी बहुत धूप आती है तो इतना काफ़ी है, तुलसी के लिए भी और मनी प्लांट के लिए भी। तो पूरे अंदर से लेकर बाहर तक झाड़ू लगा लिया है। अब इधर लगा रही हूँ मैं पोछा। तो अब ये वाइट फर्श है ना तो इसको भी बहुत रगड़ रगड़ के, मुझे मैं मम्मी से जब भी मैं पोछा लगाती हूँ मम्मी से बोलती हूँ मम्मी जितनी देर मुझे यहाँ पोछा लगाने में कमरे में लगता है वहाँ उतने उस वाले घर में मैं पूरे घर में झाड़ू पोछा कर लेती थी। मम्मी बोलती हाँ सफ़ेद है ना तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, ज़रा सा कुछ गिर जाता है ना घिस घिस के, और फिर एक बार नहीं 2 बार मतलब पानी गार गार के करना पड़ता है। तो मुझे लग रहा था कि मुझे स्टैंड वाला पोछा लेना ही पड़ेगा क्योंकि उससे ही अच्छे से मुझे लग रहा है, हाथ से तो बड़ा ही रगड़ना पड़ता है। कुछ भी गिर जाता है तो तुरंत पोछो वरना दाग लग जाता है। तो अभी धीरे धीरे बाकी के जो इसमें फ़र्श में दाग थे वो तो निकल गए हैं क्योंकि धुलाई करी थी, ब्रश रख रहा था। बाकी जो और रह गया वो धीरे धीरे साफ़ करते हुए जाएगा। मैंने एकदम से साफ़ करने बैठूँगी ना तो अभी हालत हो रखी है ख़राब। तो उधर लगा लिया है पूरे कमरे में पोछा, बाहर के एरिया में भी लगा लिया और बस थोड़ा सा आगे का हिस्सा लेके जहाँ मनी प्लांट इतने में लेके धुलाई कर देते हैं।
बताया ना कि किसकन नहीं जा रही, बहुत ज़्यादा किस किस करता है, जबकि काम वाली आती है वो पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा साफ़ करती है। लेकिन वही है कि वो आती है 1-1:30 के लमसम, तब तक मुझे लगता है लो मैं अगर कर रही हूँ तो इतनी धुलाई कर लेते, बाद में जब वो आएंगी तो अपना जहाँ तक उनको करना होगा तो वो कर लेंगी। तो कह भी रही थी कि नहीं, जब से आप आए हो तब से तो मुझे थोड़ा सा हो गया है कि इतना मुझे धुलाई वुलाई नहीं करना पड़ता, वरना पहले पूरा बहुत धोना पड़ता था। मैंने कहा अब लगता है इतना कर रहे हो तो उतना थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, क्या है। तो उधर हो गया है, अब इधर पर्दा मैंने खींच दिया, पंखा चल रहा है तो पूरा सूख जाएगा। अब इधर ये राशन था, मतलब मैं वहीं से लेकर आई थी तो इसको मैंने भरा नहीं था, क्योंकि अभी मेरा पिछले महीने का ही सारा राशन चल रहा है। तो अभी चावल हो गया है ख़त्म, चावल और शक्कर ख़त्म हो गई है। तो वो मैंने कहा पहले राशन इसमें पहले पलट देते, बोरी में रखा हुआ है तो वो अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो इसमें पानी था, उसको पहले खाली किया, सुखाया, और उसके बाद मैंने कहा इस वाले ड्रम में राशन जो बच गया वो उसको भर के रखेंगे। और चावल सबसे नीचे रखा था बोरी में, तो उसको निकाल के चावल और राशन को मतलब शक्कर को भर लेंगे। तो इसी तरह अभी धीरे धीरे कर रही हूँ, चीज़ें सेट ना नहीं हो पा रहा है। किचन में है काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, पर नीचे ना वो कॉकरोच की वजह से मेरा कुछ भी रखने का नीचे ले कबर्ड में बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो आगे वाले ही ये जो सामने आपको कबर्ड दिख रहा है मंदिर के बगल में, इसी में मैंने थोड़ी जगह बनाई। मैंने कहा इसी में जब तक रखूँगी जब तक थोड़ा सा मुझे खुद से मन से तसल्ली नहीं हो जाएगी कि हाँ घर से सारे कॉकरोच वगैरह चले गए। बाकी अभी जब से आई हूँ तब से स्टार्टिंग में था 1-2 दिन बहुत दिखे मोटे वाले बड़े वाले कॉकरोच। अभी तो हिट वगैरह मार के रखा है तो एक भी कॉकरोच वगैरह मुझे नहीं दिखे हैं, और ना ही कोई कीड़े दिखे। ये घर 1-1.5 महीने से बंद ही था, तो हो सकता है इस वजह से भी आ गया हो। अभी तो अब डेली साफ़ सफाई हो रही है तो नहीं होगा गंदगी, साफ़ है, बाहर का एरिया भी साफ़ है तो इतना कोई गंदा आने का कोई वही नहीं है। तो ये देखिए मैंने चावल भी इधर कर लूँगा। और इस बार मैंने ऑयल थोड़ा चेंज किया है, जैसे हमेशा राइस ब्रांड यूज़ करती थी ना, इस बार मैंने कहा राइस ब्रांड मतलब रिफाइंड ऑयल बिल्कुल बंद। तो मैं इस बार लेके आई मूंगफली का तेल। मैंने कहा अब घर में मूंगफली का ही तेल यूज़ होगा, मतलब पूड़ी पराठा जब भी बनेगा तो मूंगफली का तेल का बनेगा। तो फॉर्चून का लेकर आई हूँ। पहले तो बोला था तिल तेल तो उधर मिला ही नहीं, मूंगफली का मिल गया। तो ये 220 रुपये लीटर मिला है मुझे। मैं ठीक है, छोटी फैमिली है और इतना हम लोग पूड़ी वगैरह भी खाते नहीं, बहुत ज़्यादा पराठे ही बनेंगे सर्दी में, तो 1 लीटर बहुत है हम 2 लोगों के लिए। तो ये फॉर्चून का तेल ही रखा हुआ है। तो चावल इधर भर लिया है, बाकी का जो सामान है वो उसको अच्छे से अपनी जगह पर अरेंज कर लूँगी। तो व्लॉग नहीं आ पाया था फ्रेंड्स, इसके लिए सॉरी बोलती हूँ फिर से। बच्चे से के हेल्थ से ज़्यादा बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। व्लॉग बनने के बाद भी आप समझ सकते हो ना, एडिटिंग के लिए भी आपको थोड़ा टाइम चाहिए होगा, पर मेरे पास उतना भी टाइम नहीं था। तो अब ये नीचे का कबर्ड है, इसको मैंने कहा पोंछ के, अब इसमें सारे, इसमें एक चीज़ होती है कि बर्तन वगैरह आपको पोंछ के ही इसमें लगाना पड़ेगा, वरना फिर ना वो गीला गीला सा रह जाता है। तो इसको मैंने कहा अच्छे से पोंछ लेते हैं, और जो भी बर्तन है सारे वो मैं इसी में लगा दूँगी। तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है किचन में, और किचन भी आप देख रहे हो कि मेरी पहले से बड़ी किचन है। सारे बर्तन इसमें एक्स्ट्रा जो भी मतलब है यूज़ करने वाले नहीं हैं वो इधर ही रखती हूँ, बाकी तो सब बाहर वाले में रख देती हूँ। धीरे धीरे करूँगी तभी चीज़ें समझ में आएंगी, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि ब्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है। और अगर आप लोगों को कोई रेसिपी वगैरह भी चाहिए तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि अभी रूम ही सेट नहीं हुआ है, पर जब कुछ बनाऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखिए, अभी मैंने शॉर्ट में डाला था अपना रेसिपी रवा इडली की, वो भी कटोरी में बनाई थी, अगर वो देखना है तो आप शॉर्ट में देख सकते हो। और इधर छत से कपड़े ले आई, तो मैं इस तरह से इसलिए बैठी हूँ कि अनाया मैं इधर कपड़े फैला मतलब समेटती हूँ, और उधर अनाया क्या करती है कपड़े उठा उठा के लेकर चली जाती है। तो यही सब लगा हुआ है। तबीयत ठीक रहती तो बहुत अच्छे से खेलती है, वरना फिर ऐसे तो बहुत परेशान करती है। और हम लोग गए थे इसका ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, तो उधर से हस्बैंड ने बोला तान्या इधर की तुमको आज वेज बिरयानी खिलाता हूँ, बहुत टेस्टी। और सच बता रहे बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी वेज बिरयानी, उससे ज़्यादा ये कबाब पराठे बहुत अच्छे थे। तो हम लोग रात में अब इंजॉय करेंगे अपने डिनर में कबाब पराठे वेज बिरयानी। आप भी आइए हमारे साथ खा लीजिए। बस इधर की मतलब कुछ ही रेस्टोरेंट हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं, बहुत ठेले वेले वाले तो बहुत है, पर ठेले वगैरह का खाना हम लोगों को थोड़ा कम ही खाते हैं। तो बस वहाँ पे सिर्फ आपको वेज बिरयानी और कबाब पराठे ही मिलेंगे। तो मेरे हस्बैंड को भी पसंद आया, मम्मी को भी पसंद, सबको बहुत पसंद आया। तो हम लोग अपना अब ये डिनर एंजॉय करेंगे। आप भी आइए हमारे साथ कर लीजिए।
चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।